सपा को इसलिए देना चाहिए ताकि जो पिछली बार जो सरकार बनी थी सपा की ना, उसमें जो विकास का काम है काफ़ी देखा गया था। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस जो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने जो उद्घाटन किया है, उससे पहले जो उसका नींव है सपा सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने ही रखा था, ठीक है। उसके बाद जो शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुआ था सपा सरकार में, बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है। और मतलब 10th और 12th पास वाले बच्चों को भी 10th वालों को तो वो प्रोवाइड कराया गया था टैबलेट, लेकिन हाई इंटर पास वालों को पूरे बच्चों को, जितने बच्चे थे, जितने लोगों ने आवेदन किया था, सभी लोगों को लैपटॉप मिला था। जो बच्चा लैपटॉप नहीं खरीद सकता था वो पूरा का पूरा अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा वो दिया, सभी बच्चों को दिया। बहुत सारी योजनाएं सपा सरकार में ऐसी चली है जो मतलब निचले तबके के जो लोग थे वो सब के सब लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछेंगे कि सपा क्यों गई? 2017 के चुनाव में सपा के जाने का मूल कारण क्या था? अगर इतना काम किया सपा ने, विकास किया, रोड बनवाया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लोगों को लैपटॉप दिया, शिक्षा में कार्य किया, तो ऐसा फिर क्या कर दिया सपा ने कि उसको जाना पड़ गया, और वो भी इतनी बुरी तरीके से? ये तो हमें पूछना पड़ेगा ना कि आपने सरकार को क्यों गिराया, क्योंकि इतनी सारी योजनाओं का लाभ लेते हुए भी आपने सरकार को वोट नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आप अच्छा सरकार नहीं चाहते, डेवलपमेंट नहीं चाहते, रोजगार नहीं चाहते, शिक्षा नहीं चाहते हैं। देखिए, इसका जो मूल कारण है ना, सबसे बड़ा है वो जातिगत कारण है, और उसके कई जिम्मेदार कारक रहे हैं जातिगत कारणों में, वो आप भी जानते हैं। कोई भी सरकार, कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति किसी एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, और वो किसी भी एक जाति को लेकर कार्य करेगा तो सरकार जाएगी ही। इसको हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा। और रही बात विकास की, तो जो विकास सपा सरकार के समय में होता था वो आज भी होता है। विकास कभी रुकता नहीं है। देश है तो ये कार्य चलते रहेंगे। रोटी कपड़ा मकान सबकी मूलभूत जरूरतें हैं, लोग उस पर बात भी करते हैं, और कोई भी सरकार रहेगी उस पर काम करेगी। लेकिन आप भी जानते हैं कि सपा सरकार में एक खास तबके के लोगों को किस हिसाब से तवज्जो तरजीह दी जाती थी, उनको मान्यता दी जाती थी, चाहे उनके कामों को लेके, चाहे किसी भी भर्ती रोजगार योजना को लेके, कहीं भी आप देख लीजिए। सबसे बड़ा मूल नुकसान वही हुआ है। परिवारवाद की राजनीति सदैव सपा में रही है, और उसको हम आप नहीं, किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे वो बताएगा। कोई भी सपा सरकार के घर के माननीय मुलायम सिंह यादव जी के परिवार के एक व्यक्ति को बताइए जो राजनीति छोड़ के कुछ और कर रहा हो। जहाँ से राजनीति स्टार्ट होती है, जो राजनीति का गढ़ है, अब सपा सरकार में यदि कोई दूसरे फील्ड में जाए तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। साम्राज्य को हमेशा बना के रखना चाहिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन शासन करना है तो अपने नीचे तबके को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। मतलब लेकिन जो आप बोल रहे हैं ना कि इस विकास है, विकास चलती रहेगी, मेरे ये नहीं समझने में आता कि यूपी गवर्नमेंट ने कौन सा ऐसा विकास किया है जो आप लोग वोट देना चाहते हैं। हमको थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मोदी जी के नाम पर वोट यदि यूपी में मांगा जा रहा है तो ये सरासर गलत है, ठीक है। मोदी जी के नाम पर कृपया वोट ना मांगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी बैठे हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में योगी आदित्यनाथ जी है, तो आप योगी आदित्यनाथ की तुलना कीजिए विकास पर तुलना आप मोदी जी पे करके वोट मांगते हैं, ये गलत है। अच्छा, आप ये बताइए, अपराध का ग्राफ कम हुआ है कि नहीं? भैया, जैसे आप सबसे पहले विकास की बात करते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है अखिलेश यादव जी ने शुरू किया था। उन्होंने काम जो है सिर्फ शुरू करने का ही काम करते हैं, और वो सिर्फ उसके लिए नाम कर लेते हैं बस। आज तक पूर्वांचल के विकास के लिए अखिलेश यादव जी ने एक भी काम नहीं किया है। वो एक क्षेत्र विशेष में काम करते हैं, वो जो उनके परिवार का क्षेत्र रहा है, वो चाहे सफाई रहा हो, और जितने भी पश्चिम के क्षेत्र रहे हैं, उनके पिताजी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही है, वो सिर्फ वहीं जगह पे जो है विकास करते हैं, और कहीं नहीं विकास कर पाते हैं। वो हमको बनारस में सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की 2-3 वो डेवलपमेंट बता दीजिए, 2-3 बता दीजिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी का छोड़कर। आप योगी आदित्यनाथ की 2-3 विकास बता दीजिए, हम वोट देने के लिए तैयार है। बता दीजिए, कोई भी बता दीजिए। योगी जी के विकास का सबसे बड़ा प्रमाण है जो इस टाइम पे काशी कॉरिडोर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया गया है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना भव्य जो निर्माण हुआ है आज तक इतिहास में नहीं हुआ है, और ना ऐसा जो है सपा की गवर्नमेंट ऐसा कभी कर भी नहीं पाएगी। इस सरकार में काम तो चाहे जितना भी हो, लेकिन सरकार जो जाति की बात है कि जाति की सरकार सपा की थी, तो इसमें तो जाति तो दूर की बात है, तो सीधे डिवाइड कर दिया जा रहा है कि 80 वर्सेस 20। मतलब इससे बड़ा क्या कहते हैं,
क्लीवेज को अलग करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। 80 वर्सेस 20 ये जाति नहीं है। 80 और 20 ये जाति नहीं है। ये सीटों में डिवाइड किया गया। सीटों में डिवाइड नहीं किएगा उसका। एक मिनट सबसे पहले उसका अंडरटोन क्या है वो पता है सबको, ठीक है ना। वो आप अपने तरीके से उसका अंडरटोन क्या है सबको पता है। इसकी शुरुआत और स्वामी ये प्रसाद मौर्य जी के द्वारा की गई थी 85-15 के नारे से। आज भी मैंने मौर्य देखा जी क्या है करें? कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता ने मतलब ईंट पत्थर से मारा, उनके काफिलों पर उनसे चोट और उनको जान से मारने की तक की धमकी दी गई। अब देखिए कि कितना बड़ा गुंडा राज कायम है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक तरीके से टिकट के लिए भी इतना मतलब प्रचार करने के लिए भी इतनी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। किस तरीके से गुंडा राज अभी बीजेपी के सरकार में कायम है, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आप अगर नहीं देख रहे हैं ना, नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर काम की बात करेंगे तो काम हुए हैं, लेकिन अब महंगाई की बात करेंगे कि आम आदमी की पेट पे कितना ज़्यादा वार हुआ है, किसी के जेब में पैसे नहीं रह जा रहे हैं। जीएसटी का रेट देख लीजिए, महंगाई का दर देख लीजिए, आप किसकी बात करेंगे? मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको राजनीति आती है धर्म की। आप सिर्फ धर्म की राजनीति करके आप यहाँ भारत में स्थापित हो रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ धार्मिक अगर मत देखेंगे तो एक धर्म है जिसकी संख्या ज़्यादा है, तो आप उस धर्म को पकड़ लिए हैं, अब धर्म की राजनीति में लगे हुए हैं। इससे नहीं चलेगा। काम भी हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे काम नहीं हो रहे हैं, विकास नहीं हो रहा है, हमने इसका समर्थन कर रहा हूँ मैं कि काम हो रहा है, लेकिन अब आप ये देखिए कि महंगाई की दर कितनी तेज बढ़ रही है। एक बात बताइए, बीजेपी का गठन ही क्यों हुआ था? वो अगर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है या धर्म की राजनीति कर रही है तो आज से तो नहीं कर रही है। ठीक है, आडवाणी जी ने रथ यात्रा क्यों चलाई थी? वो उनका शुरू से ही, एक मिनट सुनिए, उनका शुरू से ही ये मुद्दा रहा है कि उनको हिंदुत्व की राजनीति करनी है। और एक बड़ी बात है कि जो पार्टी केंद्र में आई या राज्य में आई अपने जिन मुद्दों को लेके, बीजेपी शुरू से अपने मैनिफेस्टो में रखती थी कि हमको राम मंदिर बनाना है, तो उसने वो किया। और रही बात विकास की या महंगाई की, तो सरकार के पास राजस्व रहेगा तभी सरकार कोई कार्य करेगी, इसको आप भी जानते हैं। समझ रहे भैया, राजस्व के बिना तो कुछ नहीं हो सकता, हम भी समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2014 में आए और रातों रात देश तरक्की करने लग गया। देश पहले भी तरक्की कर रहा था, आज भी देश तरक्की कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि हम सीधा पहले आम आदमी की जेब पे डकैती मार के और सीधा आज ही विकास कर डालेंगे एक दिन के अंदर, तो ऐसा नहीं होता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको आदमी की पेट भी देखना चाहिए, आपकी जेब भी देखना चाहिए, और आप विकास को एक निर्धारित तय मानक बना के विकसित करिए। ऐसे नहीं कर सकते हम सीधा डकैती मार लें और विकसित करना शुरू कर दें, ये नहीं होता है। अगर डकैती हो रही होती तो उसके बाद भी तो 2019 में सरकार बनी है कि नहीं? बिल्कुल। आप जो बात किए धर्म की, कि हाँ, धर्म एक निश्चित धर्म बना के ही इन्होंने पार्टी का गठन किया, इससे पार्टी बनी हुई है, मानते हैं आपकी बात। राम मंदिर के मुद्दे पे पार्टी बनी हुई है, जीत रही है, ये भी मानते हैं। लेकिन बाकी सिर्फ धर्म के अलावा ही और कोई काम देख के अगर आप करेंगे, जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? सिर्फ धर्म पे जीत रहे हैं। और भी तो काम हो रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ा पॉइंट आप देखिए, अगर हमने डेवलपमेंट करनी है तो इट्स नॉट अबाउट ऑलवेज कि हिंदू ही होगा या कोई और धर्म ही होगा। कभी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट एक धर्म नहीं कर सकता है, हम सबको मिलजुल के चलना है। यू ऑलवेज नो व्हाट इज डेवलपमेंट। हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। बेसिक चीज़ हमारे डेवलपमेंट में क्या होता है? एक हमारा खाना और दूसरी हमारी इकोनॉमी, समझ रहे हैं आप? और उसको डेवलप करने के लिए सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू है या बीजेपी है या आरएस है, वो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करेगा। हर चीज़ के लिए हमें अपनी अलग अलग मेंटेलिटी और सोसाइटी को सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है? जब भी हमने इकोनॉमी को स्टेबिलिटी पे लाना है, क्या था जब बीजेपी नहीं थी तब भी डेवलपमेंट हुई ना। एलपीजी आया, आपको पता है 1991 में हमने ग्लोबलाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की, ये सब किसने किया? सिर्फ हिंदू ने नहीं किया, या सिर्फ बीजेपी या सिर्फ किसी एक इंसान ने नहीं किया। और इंडिया के लिए कभी कोई एक इंसान था ही नहीं, जैसे कहते हैं। सही बात। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम सबको मिलके वी हैव टू यूनाइट एंड वी हैव टू सी आवर प्रोग्रेस ऑन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, नॉट ऑन द टर्म्स ऑफ ओनली रिलीजन। वी नो इंडिया इज अ रिच ऑफ कल्चर एंड एवरीथिंग इज रिच इन इंडिया, बट द थिंग वी लैक इज आवर यूनिटी। हमारे पास यहाँ सब कुछ है। अब हम वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ BHU, वी हैव डाइवर्सिटी, अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, बट वेयर वी फॉल, वी एवरीवेयर फॉल इज दैट वी डिस्क्रिमिनेट पीपल अमंग आवरसेल्व्स।
We have so many of people, no, he is Muslim, no, we'll not talk to him. He's Sikh, we'll not talk to him. I myself is a Sikh, but I don't discriminate anyone because we know we stand at the same grounds. We are students and we are the people, young generation. We have to lead the nation. So we first focus on our economy and then on our people. That's the most important thing, I believe, personally. बिल्कुल बिल्कुल। बात बताइए, आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार बन गई तो क्या मुस्लिम देश से बाहर कर दिए गए? हम ये नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। मुस्लिम की बाहर करने की बात ही नहीं है। अगर हम अपनी संस्कृति सभ्यता को बचा रहे हैं या उसको जीवित रखने का कोई भी प्रयास कर रहा है, आप ही सिख हैं ना, पर्टिकुलर किसी के धर्म पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप सिख है उसके बाद भी अपनी धार्मिक मान्यताओं को देते हैं ना। हमको तो नहीं लगता सिखों से ज्यादा कोई धार्मिक मान्यताओं को देता है, चाहे कच्छा कृपाण पगड़ी कुछ भी हो उनका। तो अगर जिस व्यक्ति का जो धर्म है वो उसको मान के चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरे धर्म को हर समय क्रिटिसाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। We should not criticize anyone. अभी हम लोग धर्म और ऐसे सब के बारे में बात कर रहे हैं, पर इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब ये टॉपिक्स फ्रंट लाइन पे आते हैं, पर इससे पीछे है जो ये लॉज बनाते हैं, और मोस्टली ये लॉज हर धर्म को ही प्रॉब्लम दे रहे हैं। मतलब आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंडेट्स मान लो, कोविड मैंडेट्स मान लो, देर बेसिकली हेल्पिंग, देर नॉट हेल्पिंग पीपल, देर बेसिकली टेकिंग हमारा जो राइट है ना उस पर और इन्फ्रिंज हो रही है ये सारी चीज़ें। तो ये सब देखने के बजाय कि कितना धर्म कर रहे हैं, ये कर रहे हो, एक फ्रंट लाइन पे एक टॉपिक होना चाहिए कि क्या कहते हैं कितना ये हमें हेल्प कर रहा है लॉ, बिकॉज बेसिकली ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं, पार्लियामेंट जा रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा जा रहे हैं। हाँ, कोविड पे जो नियम बनाए गए हैं उससे आपके अधिकारों की हानि हुई है, आपको ऐसा लगता है? एक्चुअली क्या है कि जब मैं प्रॉपर सपोर्टर हूँ मोदी जी की, तो मैं सबसे पहले ये चीज़ देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर जब से मोदी जी आए हैं सबसे बड़ी चीज़ हमें सेफनेस लगी है। क्यों? क्योंकि आज आप यूक्रेन और रशिया के चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ के अगर आप लोग न्यूज़ चैनल्स में देखेंगे तो उन लोगों ने ये चीज़ बोली गई है कि हम लोगों को अनसेफ कंट्रीज़ में रहते हुए भी इतना सेफ लग रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन एम्बेसी, हम लोग इतना सेफ फील कर रहे हैं। नो डाउट वहाँ पर किलिंग्स हुई हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही है। हमारी कंट्री आज वेलफेयर इकोनॉमी है। हम लोग कह रहे हैं हमारा देश गरीब हो रहा है, मोदी जी के आने के बाद हमारा देश गरीब हुआ, लेकिन आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि मोदी जी वेलफेयर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। वेलफेयर इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? आप गरीबों को देंगे, आप उन लोगों के लिए काम करेंगे तो डेफिसिट फाइनेंसिंग में आप डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। अब मोदी जी क्या करेंगे? यहाँ तो पैसा देखें या वेलफेयर देखें। हम लोग पैसा देखेंगे तो कहेंगे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, गरीबों के लिए करेंगे तो हम लोग बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देख रहे, इकोनॉमी नीचे जा रही है। तो दैट डजंट मीन वो एक इक्विलिब्रियम लाने की बात कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए थोड़ा समय लगता है, जो चीज़ें खराब हुई है उन्हें बनाने में भी समय लगता है। ये जो खराब करने वाला है बहुत बड़ा नैरेटिव गढ़ा गया है, वैसा कुछ है नहीं कि खराब हो गया बहुत सारा चीज़। और दूसरी बात, यूक्रेन और रशिया में सरकार क्या कर रही है? इवैक्यूएट करने के लिए क्या कर रही है? अभी तक सारे बच्चे तो आए नहीं है, एक लड़का मारा भी गया वहाँ, फिर भी सरकार मंत्री कहते हैं कि जो क्या कहते हैं अच्छे परसेंटेज नहीं लाते, क्वालिफाई। इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं मारा, मैंने नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने मारा, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। सबसे पहले तो सुनो, मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो चुनाव में इंडियन और यूक्रेन गवर्नमेंट का इसकेज में मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले स्टेट इलेक्शन, यूपी स्टेट इलेक्शन में इंडिया वर्सेस यूक्रेन के मैटर पर यदि इस पे कुछ ना बोला जाए तो ठीक ही है, ठीक है, क्योंकि मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट, मुझे सरकार रिप्रेजेंटेटिव देना है, मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव देखना पड़ेगा। मैं उनके कंसेप्ट का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन ये जानते हैं ये चुनाव प्रचार करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जो हमारे मेंटालिटी को चेंज करता है। तो हम चाह रहे कि हम चाह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में मुझे एक सरकार को बनाना है, ठीक है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हो ही नहीं रही। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो काम है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पे हमको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, जो कि हमको आप 6 साल पहले चले जाइए। हाँ, 6 साल कंडीशन पे। हाँ 6 साल। हम एक्चुअली राजस्थान से हैं, हमें पहले भी एक यूपी का कॉलेज मिला था, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर हमारे पेरेंट्स का क्या विचारधाराएं थी कि यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर थोड़े ज्यादा कैजुअलिटीज होती है फॉर गर्ल्स। लेकिन आज उनकी विचारधाराएं क्या है कि भाई तुझे मोदी जी और योगी जी का शहर मिला है तो तुम वहाँ जाओ, एंड डेफिनेटली पीपल आर लाइक बीएचयू इज सेफ फॉर गर्ल्स। हमने ये चीज इस हफ्ते में फील की है, नो डाउट। पहले आप ये जाते यूपी में फील कराने के लिए तो आपको कोई सेफ सिक्योरिटीज नहीं थी। आज आप लखनऊ जाइए, आज आप इलाहाबाद चले जाइए,
चीजें हैं गड़बड़, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेफनेस नहीं है। सेफनेस प्रोपोर्शनली बड़ी है। और फॉर गर्ल्स, आप योगी जी को देखिए, गर्ल्स के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू डू। आप इनसे बेहतर कोई बता के बताइए आज हमें। आप गर्ल्स की सेफ्टी की बात करें तो मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल डिसएग्री कर रही हूँ इस चीज़ पे। ये मैं चीज मानती हूँ, हमारे ऐसी जगह राजस्थान में रहती हूँ, वहाँ पर हमारी मैं भी राजस्थान से ही हूँ, मैं भी राजस्थान से ही हूँ। वहाँ पर कॉन्शियसनेस है इन सब नहीं, चीजों को राजस्थान लेकर। का सिचुएशन यहाँ से बहुत बेटर है, मैंने देखा है। एनसीआरबी का डाटा उठा हाँ, जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे मैं मेरे हिसाब के कपड़े नहीं पहन के नहीं घूम सकती। अनसेफ स्टेट स्टैटिस्टिक्स क्या बताएगा आपको? पता है स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा लेते हैं, हम ये चीजों में सर्वे करते हैं। लिसन क्या होता है ना कि हम लोग डेफिनेटली डेटाज लेते हैं, हम लोग सर्वे करते हैं, पर आप मुझे ये बताएं 100% सर्वे का आप पर्सनली फील करिए ना, आप पर्सनली फील कीजिए ना। मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं अपोज नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनली बता रही हूँ। पर्सनली ऐसा है, मैंने खुद राजस्थान में जो चीज फील की वो यूपी में, मैं खुद राजस्थान से होकर यहाँ को एडमायर कर रही हूँ, यहाँ को प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ है डेवलपमेंट। एक बात बताइए, आप बात कर रहे हैं अपराधीकरण और डेटा की, एनसीआरबी की। सपा सरकार में स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश के, आपको भी पता है और हमको भी पता है, ठीक है? तो आपराधिक डेटा पे तो बात नहीं करे सपा को लेके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों नहीं भाई, बात देखिए, तो सुनिए करना हमारी जरूरी बात, है। हमारी बात जो सरकार- बात किसी सुन भी- लीजिए, जब सुन लीजिए, अपना सुन लीजिए representative भाई, मुझे सुन चुना जाएगा तो हाँ, हाँ। सारे सुन क्वालिटी लीजिए, भरपूर होनी तो चाहिए सुन तो ना। लीजिए, किसी भी परिस्थिति में किसी भी सरकार का सारा काम न तो सपोर्ट किया जा सकता है, न तो सारे कामों पे क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन हर सरकार में कुछ काम ऐसे होते हैं जो समझ के लिए होते हैं। आपको भी पता है कि आपराधिक प्रवृत्ति की स्थिति 2017 के पहले क्या थी, अभी क्या है। बीजेपी जीते या हारे वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन सरकार ने जिन चीजों पे कार्य किया है वो हर समय उस पे स्टैंड लेती है। हाँ, दो चार चीजों ठीक है। पर सरकार ने, बीजेपी ने दो चार चीजों बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि पहले 300 का सिलेंडर था, अब 1000 को मिल रहा है। इतना अच्छा काम किया, अब क्या चाहिए हमको? 300 का सिलेंडर 1000 को मिल रहा है, तो ये सब चीजें हमको विकास देखने को ही मिल रहा है ना। बिजली जहाँ हम लोग को 6 रुपए मिलता था, आज 9 रुपए मिल रहा है। तो नहीं रेवेन्यू, तो ये सब गरीबों पर सीधे सीधे डाका मार जा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रही है? सरकार और बनेगी, गरीब तबाह हो जाएंगे। आप समझिए। संजय भैया एक मिनट, देखिए, पार्टिकुलर को किसी एक इंसान को नहीं चलाना है, सरकार एक पूरी मिनट, कंट्री को एक मिनट चलाती रुकिए, है। अरे अब उनको किस दीजिए। बैलेंस वे में देखना पड़ता है सर। बात अगर आपराधिक बातों की हो रही है तो लास्ट टाइम आई हैव हर्ड इन न्यूज़ कि जस्ट फॉर दे कैन प्रोड्यूस देयर आधार कार्ड, पुलिस किसी बंदे को मारपीट करके उनकी जान भी चली गई थी। सो अपराध के कंट्रोल के नाम पे आम आदमी पर ये तो जुल्म हुआ ना। और बात आपराधिक कंट्रोल हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट में, लेकिन न्यूज़ मानती हैं? हाँ हो तो रही है कुछ हद तक, लेकिन नो 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 एक्सेप्शन वाला केस है, लेकिन उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। एक्सेप्शन वाला केस है, लेकिन हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। कुछ अच्छे के लिए बहुत ज्यादा बुरा तो भी हो रहा है ना, कोई मर भी तो रहे ना लोग। जो चीज को लेके और कस्टोडियल लिफ्ट कितनी हुई है इस सरकार में? इतनी बड़ी है। मतलब लोगों को क्या है, पुलिस ले जा रही है, मार कर फेंक दे रही है, बताइए नल की टोटी से लटक गया, क्या लॉजिक है? मतलब लॉजिक भी मर जाएगा सुन के बाद। ये इसके लिए मैं बताता हूँ। और एक बात और बताते हैं, और सरकार अभी क्या करते हैं, जो एंटी एनआरसी और सीए प्रोटेस्ट थे, उसमें सरकार ने सब पे फाइन ठोका था, कितना वसूलेंगे, जो था या प्रोटेस्ट में नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, यूपी सरकार को फटकार लगाई कि सब रिफंड कीजिए जिनसे लिया है, और जो नोटिस है सरकार गलत करेगी वो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनके ऊपर नहीं था फाइन, फाइन उनके ऊपर था, फाइन उनके ऊपर था जिन्होंने तोड़फोड़ की, जिन्होंने बसों को आग लगाई। नहीं यही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड का ऑर्डर क्यों दिया? और जो बात आप कर रहे हैं कि अपराध की, सपा और बीजेपी की आप तुलना कर रहे हैं, तो बीजेपी देखिए, अपराधी जो है वो हर एक गवर्नमेंट में होता है, वो अपराध करता है, उस पर सरकार एक्शन क्या लेती है आप ये देखिए। बीजेपी के गवर्नमेंट में तुरंत एक्शन होता है किसी भी अपराध पे,
उनका सबसे ज़्यादा एनकाउंटर अपराधियों के हुए हैं बीजेपी के गवर्नमेंट में। और हाँ, मुझे पता है सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप सोल्यूशन क्या मांगते हैं? एक राजनीतिक पार्टी का प्रमुख ये कहता है कि बच्चे हैं, उनसे जवानी में गलतियां हो जाती हैं। आप आप क्या चाहते हैं? ऐसे पार्टी के ऐसे मुखिया को बोलने वाले को हम जो है सपोर्ट करते हैं, हम उनको वोट दे दें? आप जो है आपराधिक मुद्दों की बात करते हैं। अच्छा, आप लोग यूपी में वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे, आप मुझे हाथरस बताइए, वो आप कैसे मतलब बारे में आप रियलिटी चेक कीजिए। एक और चीज हाथरस में हुआ, फिर उन्नाव में हुआ। एक और ये आप सीए वाली बात कर रहे हैं, हाथरस कांड के पीछे की सच्चाई जानिए। ठीक है एक बात बताइए, सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? सुनिए मेरी बात। सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए बेसिक नीड, जो गरीबों का जो बेसिक नीड्स है वो पूरा हो। एक बात समझिए, एक सेकंड। सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या फिर न्यूज को फैलाना कि लोग और ज्यादा समस्या और ज्यादा उग्र हों? आपसे पूछ रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पहली प्राथमिकता है ना? तो अगर सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है तो उसमें अगर कोई भी समस्याएं थोड़ी बहुत हो रही है, नो डाउट हम भी मान रहे हैं कि कोई भी, हम इसको बहुत पहले आपसे बोले थोड़ी देर पहले कि कोई भी सरकार सारे कार्य ऐसे नहीं करती जिसपे आप किसी का समर्थन कर सकें या विरोध कर सकें, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस आप हमेशा दिमाग में बना के रखिएगा। फिर यही सपा सरकार आएगी तो सबसे पहले इनके यहाँ एक महोत्सव होता है, इटावा महोत्सव। जितने बॉलीवुड के टॉप क्लास के डांसर हैं बुलाए जाते हैं सिर्फ वहाँ नाचने के लिए, ठीक है? ये अलग इशू नहीं है, ये अलग इशू नहीं है। सुन लीजिए बात, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। सरकार जिसकी अंतर ये समझिए, बीजेपी सरकार है, यही इलाहाबाद में कुंभ था, स्थिति क्या थी सबने देखा। 190 देश के राजदूत आके अपना झंडा फहरा के गए। और सबसे पहले सुनिए, किसी भी देश का शासन संविधान से चलता है, ना कि धर्म से। यूनेस्को ने विश्व धरोहर क्या, वो धर्म का मैटर है, ठीक है? वो धर्म का ये अपना एक देखिए, मैं नहीं बोल रही सपा ठीक है, मेरे को ये भी खराब लगती है, बीजेपी खराब लगती है, मैं लिख के दे रही हूँ। मैं ये इन सबका सिस्टम सेम ही है, क्या बोलो? बीजेपी कांग्रेस सपा नहीं है, कोई भी ठीक नहीं है। तो सरकार नहीं चाहिए, कौन लाएगा फिर? या तो फिर ऑटोक्रेटिक रूल ले आए, फिर और क्या? फिर और परेशानी ऑटोक्रेटिक में। तो उसका तरीका है ना, आप सीएम मत चुनिए, आप अपना क्या करते, विधायक चुनिए ना, एमएलए चुनिए। तो आप यहाँ पे चुनाव सीधा सीएम और पीएम का होता है। दिक्कतें हैं, हम एमपी नहीं चुनते हैं, हम पीएम चुनते हैं, हम एमएलए नहीं चुनते हैं, सीएम चुनते हैं। ना तो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ ना तो सपा का, लेकिन अगर मुकाबले में देखा जाए, मतलब अगर पहले बीजेपी के पहले यूपी में और बीजेपी के समय तो बहुत, जैसे सपा के समय क्या होता था, परिवार बहुत हावी हो जाता था, ठीक है? लेकिन अभी बीजेपी के जब बीजेपी की बात करते तो यहाँ धर्म हावी हो जाता है और दोनों एक्सट्रीम रूप में रहता है, जो कि एक आम लोगों के लिए वो खतरनाक होता है। हम लोगों को, मतलब सरकार का क्या काम होता है कि कैसे व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति के पास सारे सुविधाएं पहुंचाया जाए, उसका विकास कैसा हो। और कोई भी व्यक्ति अगर वोट करता है धर्म के नाम पर या परिवार के नाम पर, तब ये सपोर्ट नहीं है। अगर हम उसी चीज़ को डेवलपमेंट के नाम पे वोट करें तो ये बेहतर है। यहाँ पे दिक्कत है कि प्रोपेगेट किया जाता है फेक मुद्दा। हमारे मुद्दे होने चाहिए कि विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोजगार मिल रहा है कि नहीं, तो रोजगार के नाम पे बात नहीं होती है। यहाँ पे बात होती है कि हम झंडा फहरा रहे हैं, वो तो सरकार का काम है। किसी भी देश का संबंध रहता है हर एक सरकार से, पूरे विश्व में रहता है, जहाँ भी इसका एम्बेसी है वहाँ पे रहेगा, लेकिन उसमें पार्टी का क्या योगदान है? हम सिर्फ धर्म की बात ही क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात है, हमारे पास सिर्फ एक धर्म ही क्यों टॉपिक है? व्हाई डोंट वी थिंक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें बहुत हैं, चुनाव क्यों नहीं है हमारे पास? चुनाव में सिर्फ धर्म ही क्यों एक मेन रोल प्ले करता है? पूछना चाहिए ना आपको। तो हम उस चीज पे क्यों उस चीज को प्रोपेगेंडा बनाते हैं? व्हाई शुड वी क्रिएट दैट प्रोपेगेंडा? सपा क्यों नहीं विकास किया? सपा तो बहुत विकास की है, गरीबों को लैपटॉप विकास किया, उसकी बात क्यों नहीं कर रही है? सपा ने इतना ज्यादा विकास कर दिया, उसकी बात क्यों नहीं कर रही है? 2017 में सारी स्थिति बदल गई।